राजनीति को लेकर जिस तरीके की गहमा गहमी आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से केसी त्यागी जी, किशन चंद त्यागी जी, जिनको लेकर आजकल बड़ी गहमा गहमी चल रही है। सोशल मीडिया पे तमाम तरीके के सवाल हैं जो साफ देखने में आ रहा है कि किस तरीके से केसी त्यागी जी को लेकर बताया जा रहा है कि वो पार्टी में जेडीयू में हैं या नहीं है, निष्कासित कर दिया गया है या नहीं है। तमाम सवाल हैं और मैं अबशार उल हक आप सभी का स्वागत करता हूँ नेशन न्यूज़ 88 पर। इन्हीं सवालों के जवाब लेकर आज हम जेडीयू के महासचिव हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, इनसे सीधे बातचीत करते हैं। इमरान इलाही जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया। इमरान जी, जिस तरीके से केसी त्यागी जी को लेकर सामने बातचीत आ रही है, आप तो बहुत करीबी हैं केसी त्यागी जी के, क्या है ये पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता का इस वक्त बयान आना, प्रवक्ता जी का, और ये तरह की बातें आना, क्या है ये सारी चीज़ें? देखिए, जिस दिन से जेडीयू बना है 30 अक्टूबर 2003 से मैं पार्टी का सदस्य हूँ और मैंने बहुत कुछ देखा है। केसी त्यागी जी पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं और पार्टी के अति वरिष्ठतम नेता हैं और केसी त्यागी जी नीतीश जी के बहुत करीबी विश्वसनीय लोगों में से एक है। केसी त्यागी जी के लिए ये बात जो चल रही है, ये हो सकता है हमारे मीडिया बंधुओं की देन हो, ठीक है। केसी त्यागी जी का ये किसी का ये कहना कि केसी त्यागी जी जेडीयू में नहीं हैं, ये किसी को अधिकार नहीं है। जब तक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार जी का कोई बयान, कोई लेटर सार्वजनिक ना हो, तब तक कुछ नहीं है। केसी त्यागी जी पार्टी में हैं और केसी त्यागी जी उन भारतीय राजनीति के समाजवादी आंदोलन के उन अनमोल रत्नों में से एक हैं जो भारत की विरासत है। नहीं, जिस तरीके से राष्ट्रीय प्रवक्ता बोलते हैं कि कार्यकर्ताओं को मालूम ही नहीं है कि वो पार्टी में है भी नहीं, हमारे आप इस तरह के बयान को कैसे देखें? हमारे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं वो 2024 में राष्ट्रीय प्रवक्ता बने। उससे पहले हमारे जो आज केंद्रीय मंत्री हैं आदरणीय ललन सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। तो त्यागी जी पिछले 3 या 4 सालों से हमारे सामने पटना राष्ट्रीय कार्यकारिणी में और दिल्ली राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नीतीश जी से ये कह चुके हैं कि मैं अपनी, चूँकि मेरी उम्र भी है और थोड़ी पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाना चाहता हूँ, इसलिए मैं पार्टी में अब कोई पद में नहीं रहना चाहता। मैं आपके साथ हूँ, जब तक जेडीयू है, जब तक आप है, मैं हूँ, ठीक है। राष्ट्रीय प्रवक्ता जी हमारे 2024 में बने और केसी त्यागी जी विशेष आग्रह पे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के, जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ललन सिंह जी थे तो उनके विशेष आग्रह पे उन्होंने बाकायदा पत्र जारी किया और ये कहा कि चूंकि आप चौधरी चरण सिंह जी के विशेष सहयोगी रहे हैं, आप उनके सानिध्य में रहे हैं, ठीक है, आपको भारतीय राजनीति में समाजवादी आंदोलन के बड़े तजुर्बे हैं, ठीक है, मैं ऑन रिकॉर्ड आपसे कह रहा हूँ, रिटिन में कह रहा हूँ, ठीक है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि आप पार्टी के विशेष सलाहकार बने रहें, नीतीश जी के सलाहकार बने रहें। विशेष आग्रह पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ये पारित हुआ, ठीक है। और आदरणीय हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उस टाइम के थे, तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह ललन जी ने ये पत्र जारी किया। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं, काफ़ी बयान को लेकर केसी त्यागी जी को लेकर पार्टी के खुद ही लोग इसमें गहमा गहमी रहती है, क्या देखते हैं इस चीज़ से कि क्या काफ़ी बयानों को लेकर, जैसे अभी हाल ही में जो बांग्लादेश के क्रिकेटर को लेकर भी उन्होंने बोला था कि खेल को लेकर जो है राजनीति कभी नहीं होनी चाहिए, तो इस तरह के बयान को लेकर कभी कभी पार्टी पल्ला झाड़ देती है इस चीज़ को लेकर? देखिए, ऐसा है, पार्टी, मैंने फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ कि राजीव रंजन जी ने ये कहा कि जैसे केसी त्यागी जी ने कहा कि भारतीय राजनीति के अनमोल रत्न समाजवादी आंदोलन के नीतीश कुमार जी हैं, हमारे पुरखे आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी को और आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी को माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत रत्न से नवाजा है। और आज जो जिंदा लोग हैं, कई जिंदा लोगों को भारत रत्न दिया गया ना, तो आज जो जिंदा लोग हैं उनमें से सबसे खास लोग समाजवादी आंदोलन के जो सबसे अनमोल रत्न है वो नीतीश कुमार है, उनको भारत रत्न दिया जाए, जिसका समर्थन केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी किया है, जिसका समर्थन चिराग पासवान जी ने भी किया, केंद्रीय कैबिनेट के सदस्यों ने किया है। लेकिन पार्टी जेडीयू के खुद उस चीज़ से किनारा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो ये कह रहे हैं हमारा बयान नहीं हो सकता, ये खुद उनका निजी है। हाँ, तो उसमें कोई बात नहीं है। ये पार्टी ये अगर ये कह रही है कि ये केसी त्यागी जी का निजी बयान है तो उसमें कोई बात नहीं है। उनका ये मन था, उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री जी को लिखा। अभी एक बात सुनिए, कल त्यागी जी की
किताब का विमोचन था, संकट की खेती, जो चौधरी चरण सिंह जी के और सहजानंद सरस्वती जी के ऊपर उन्होंने लिखी है। ठीक है, तो कल ऑन माइक ये कहा चौधरी राष्ट्रीय लोकदल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी जी ने कहा कि हर पार्टी को केसी त्यागी जैसे व्यक्तित्व की ज़रूरत है, हर पार्टी में केसी त्यागी जी को होना चाहिए, और बड़ा दिल जिसके पास होगा वो केसी त्यागी उनके पास होंगे। अब हमारी तमाम पार्टियों की मजबूरी है कि केसी त्यागी सिर्फ अकेले एक है। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि जेडीयू का ये बयान आना और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष रालोद का उनका ये बयान देना, कहीं ना कहीं लगता है कि रालोद की तरफ रुझान हो सकता है केसी जी का। देखिए, ये पार्टियां जो हैं चौधरी चरण सिंह जी की पाठशाला से निकले हुए लोगों की पार्टियां हैं। हम सब परिवार हैं, जेडीयू हो, राष्ट्रीय लोकदल हो, समाजवादी पार्टी हो, या जनता दल सेकुलर हो, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी हो, हम सब समाजवादी लोग हैं, जनता परिवार है। ठीक है, तो ये तो परिवार है, ये इधर उधर आने जाने की कोई ऐसी बात नहीं है। ये पारिवारिक रिश्ते, कल चौधरी साहब ने भी कहा, आदरणीय जयंत चौधरी जी ने, कि मेरा इनसे पारिवारिक रिलेशन है। इमरान जी, जिस तरीके से आप देखते हैं केसी त्यागी जी को बहुत करीब से, आपने सारी चीज़ें देखी हैं, आंदोलन में काफ़ी उनके साथ रहे हैं, काफ़ी पार्टी की भागदौड़ रही है, हाल ही में बिहार में सरकार बनती है और काफ़ी मेहनत हुई है, केसी त्यागी जी का कितना उसमें भागीदारी रही, कितनी भागदौड़ रही थी? केसी त्यागी जी इलेक्शन में गए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने फ़ोन किया था, आइए आप, वो गए थे, हर प्रचार में जाते हैं वो पार्टी के। देखिए, त्यागी साहब 96 से पार्टी में हैं, आज 30 साल हो गए पार्टी में, और कोई चुनाव, कोई रणनीति, कोई ऐसी चीज़ नहीं है केसी त्यागी जी के बिना बनी हो पार्टी की, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज तक जो हुआ है उनके नॉलेज में होकर हुआ है, उनको साथ रख के हुआ है। लेकिन अभी तक नीतीश जी का कोई इस मामले को लेकर बयान नहीं आया कि इस तरह की बातें मीडिया में सर्कुलेशन में है। तो आप खुद समझ सकते हैं, नीतीश कुमार, आदरणीय हमारे नीतीश कुमार, हमारे नेता जो हैं वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और कम से कम केसी त्यागी जी के लिए उनका बयान तो बहुत ज़रूरी है जी, क्योंकि वो दोनों दोस्त भी हैं, दोनों बहुत करीबी चौधरी चरण सिंह जी की पाठशाला से निकले हुए लोग हैं, तो किसी का बयान उसमें कोई मायने नहीं रखता है। और हमारे जो प्रवक्ता हैं उन्होंने सिर्फ ये बात कही है कि ये पार्टी का आधिकारिक स्टैंड नहीं है। तो कहीं ना कहीं अभी ये है कि ये सिर्फ बयान ही तौर पे था, बाकी इसमें केसी त्यागी जी अति वरिष्ठतम नेता हैं और जेडीयू के राष्ट्रीय नेता हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो अब जिस तरीके से केसी त्यागी जी का क्या बातचीत रही होगी इस मामले को लेकर, कि क्या है ये केसी त्यागी जी ने नाराजगी जताई इस मामले को? ना, ये छोटी मोटी बातें मीडिया में चलती रहती है। अब से पहले भी जब उन्होंने ये हमारे सामने ये कहा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पटना में कहा, दिल्ली में कहा कि नीतीश जी हम अब पारिवारिक जिम्मेदारियां संभालना चाहते हैं, मैं जब तक जेडीयू है तब तक आप है तब तक मैं हूँ। तो उससे पहले भी ये पार्टी चली, ये सब चली है बातें। राष्ट्रीय प्रवक्ता से पद जब उन्होंने इस्तीफा दिया तब भी ये बातें चली हैं। तो अभी बस अब मान लो कल को नीतीश कुमार जी राष्ट्रीय अध्यक्ष ना रहे तो जेडीयू जेडीयू उनकी पार्टी थोड़ी ना है, उनकी पार्टी, वो संस्थापक है, वो नेता है, जेडीयू उन्हीं की पार्टी है। वो कल को किसी को, अभी संजय झा जी राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष है हमारे, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि पार्टी उनकी हो गई है। तो कोई पार्टी नीतीश कुमार जी की है। इस तरह के बयान आने के बाद कुछ पार्टी में दो वर्ग का बंटवारा ना, कुछ नहीं, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि प्रदेश में अगर यहाँ की सबसे बड़ी भागदौड़ का एक नाम आता है केसी त्यागी जी, और भारत की राजनीति में तो सबसे बड़ा नाम है, और ये फैक्ट है। अभी बुक विमोचन की बात आई थी और आरएलडी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनका एक बयान आया, तो अब ये दोनों चीज़ें कुछ जुड़ाव में दिख रही हैं कि जेडीयू का नवारा करना और रालोद का एक्सेप्ट करना, तो कहीं ना कहीं केसी त्यागी जी का रालोद की तरफ तो नहीं है। मैंने आपसे कहा कि ये चौधरी चरण सिंह जी की पाठशाला से निकले हुए लोग और निकली हुई पार्टियां हैं, तो हमारे सबसे भाई जैसे सबके पारिवारिक रिलेशन है, तो एक दूसरे के प्रोग्रामों में आते जाते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। तो अभी हालिया तौर पे ये है कि इमरान जी उस बात पे बता रहे हैं कि अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ ये सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से मीडिया के सर्कुलेशन में बात आ रही है और साफ देखने को मिल रहा है कि एक प्रवक्ता जी के सिर्फ एक बयान के ऊपर जो है केसी त्यागी जी को बोला जा रहा है कि वो पार्टी में हैं या नहीं है, लेकिन जो पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं उनका मानना बिल्कुल साफ है कि केसी त्यागी जी जैसे नेता जो हैं वो तब तक पार्टी में हैं जब तक नीतीश कुमार जी का खुद का उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बयान ना आ जाए। हैदर खान के साथ अफशार उल हक, नेशन न्यूज़ 18।